अस्सलाम वालेकुम। कंपनी वीज़ा या आज़ाद वीज़ा, दोनों में से बेहतर क्या है? कंपनी वीज़ा वो होता है जिसमें कंपनी आपको वीज़ा देती है, सारे अखराजात उठाती है और आपको आपके मुल्क से उठा के सऊदी अरब ले आती है और आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। आज़ाद वीज़ा ये होता है कि आप अपने सारा काम कंपनी देती है, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन आप उसको वीज़े की फ़ीस पे करते हैं, जितने खर्चे होते हैं वो सारे पे करते हैं और आप फिर इधर आ जाते हैं। तो इनमें से बेहतर कौन सा है? लेकिन जो कंपनी वीज़ा होता है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अपने मुल्क में बैठे थे, आप अप्लाई करते हैं और आपका कोई ख़र्चा नहीं होता और आपका कोई रिस्क नहीं होता। आप आराम से इधर आ जाते हैं और आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें कैच ये है कि जब अपने मुल्क में आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप अपने मुल्क में रहने वाले दूसरे कैंडिडेट्स के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उसको जॉब की ऑफ़र होती है 10,000 रियाल की, तो पाकिस्तान में जो बंदा मुश्किल से 75,000 रुपया कमा रहा हो या 70,000 रुपया कमा रहा हो, तो वो मल्टीप्लाई बाय 75 करेगा, 10,000 करेगा, वो हो 7.5 लाख रुपया बन रहा है। ये तो बड़े पैसे हैं, वो जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप ज़्यादा पैसे भी मांगेंगे, लेट्स सपोज आप 10,000 से ज़्यादा मांगते हैं, तो आपके जो कम्पीट कर रहे हैं आपके साथ वो 10,000 रियाल मांग रहेगा, क्योंकि माइंड सेट आपका रुपये के हिसाब से सेट हुआ है, ना कि रियाल के हिसाब से। तो यहाँ पर लोग जो है वो जो बार्गेन करते हैं, तो एक तो उनको डिसएडवांटेज होता है और दूसरा वो डिमांड ज़्यादा नहीं करते। तो कंपनियाँ यहाँ से फ़ायदा उठाती हैं। उनको पता है कि अगर हम लोकल मार्केट से बंदा उठाएंगे तो वो हमें महंगा पड़ेगा, लिहाजा वो उन ममालिक में जाके वहाँ पे हायरिंग करते हैं और उनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ये होता है कि जब बंदा है, अब चूँकि डिमांड कम है, लोग डिमांड कम करते हैं, तो वो बंदा वहाँ से उठा लेते हैं, पैसे थोड़े पड़ते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा हो जाता है। अदरवाइज़ और कोई नुकसान नहीं है। आज़ाद वीज़ा आपको 20-22 हज़ार रियाल लगाने पड़ते हैं पूरे प्रोसेस में। उसमें आपको जॉब अच्छी मिले ना मिले, इट डिपेंड्स। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आते हैं, आपको कफ़ील कैसा मिले, आपको वीज़ा ट्रांसफ़र करने का दे या ना दे, ये भी डिपेंड करता है कि वो आपका कफ़ील कैसा है। आप यहाँ पर आगे आज़ाद वीज़ा लेके, अपना वीज़ा लेके, वो ट्रांसफ़रेबल होता है। आप नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं। अब आपका कंपटीशन जो है वो उन लोगों के साथ है जो ऑलरेडी मार्केट में बैठे हुए और नौकरी ढूंढ रहे हैं। एक तो यहाँ पर लोग थोड़े हैं, लिहाजा आपको एज हो जाएगा, और दूसरा आपका मुकाबला उन्हीं लोगों के साथ है जो कि रियाल में तनख्वाह जो है वो डिमांड करेंगे, तो लिहाजा वो ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा अच्छी डिमांड करेंगे, तो आपके जो ज़्यादा सैलरी होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। एक्सेप्ट कॉस्ट, अगर कॉस्ट का फैक्टर निकाल दें तो यहाँ पर आपकी डिमांड जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा रियाल्स में ज़्यादा अच्छी तनख्वाह आपको मिलेगी। तो कोशिश करें, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं और आपके पास रिस्क लेने की लेवरेज है, तो आप आज़ाद वीज़ा लेकर आएँ। यहाँ पर आज़ाद वीज़े की एक और है कि मतलब कि ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक रवायत है कि जो बंदा आज़ाद वीज़ा लेकर आता है तो उसको एक ट्रांसफ़रेबल वीज़ा CV के ऊपर लिखा होता है कि ट्रांसफ़रेबल वीज़ा है, तो वो कंपनियां जो हैं उसमें ट्रांसफ़र ईजीली दे देती हैं। लेकिन अगर कंपनी आपको हायर करके लाती है आपके होम कंट्री से यहाँ पे, तो फिर कंपनियां जो हैं ये रिलेक्टेंट होती हैं, वो वीज़ा नहीं देती, एक्सेप्ट कि आपके पास बहुत बड़ी सिफारिश हो या जिस कंपनी में आपने जाना है कि वो कोई उसका दोस्त निकल आए, तो या आपस में कोई बातचीत या अंडरस्टैंडिंग कर लें तो फिर आपको मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली वो देते नहीं हैं। तो लिहाजा अगर तो आप अपने मुल्क से आएंगे तो एक तो आपके बार्गेनिंग के जो है वो आपको डिसएडवांटेज है, और दूसरा आपको ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मतलब कि आप आके यहाँ पे कोई नौकरी अगर आपको मिल भी जाए तो फिर आप ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे जब तक कि आपका कफ़ील ना चाहे, फिर आपको दोबारा वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद वीज़ा लगे ना लगे फिर वापस आए। भी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ एक कोलीग था, वो मेरे साथ जॉब कर रहा था, उसने रिज़ाइन दिया, वो पाकिस्तान चला गया। तो पाकिस्तान में जाके उसने जॉब ढूंढी है, जॉब उसको मिल गई है, लेकिन अब जो टू एनी रीज़न उसका जो वीज़ा है वो दोबारा लग नहीं रहा है। तो अगर उसका अपना वीज़ा होता तो मे भी उसको ट्रांसफ़र मिल जाता, लेकिन अब चूँकि वीज़ा अपना नहीं है तो उसको रिज़ाइन करके वापस जाना पड़ा। अब बेचारे की अब 3-4 महीने हो गया पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो वो इंतज़ार कर रहा है कि वीज़ा लगे तो फिर वो वापस आए। तो ये एक कंपैरिजन है आज़ाद वीज़ा वर्सेस कंपनी वीज़ा, ठीक है। तो कोशिश करें जो आपको सूट करता है आप वो ऑप्शन अवेल करें, और आपको गुड लक मैं कह सकता हूँ आपकी जॉब के लिए। आएँ और ढूंढें जॉब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।